आत्मा ज्ञान स्वभाव ही नहीं है। ना, आत्मा अकेला ज्ञान स्वभाव ही नहीं है, आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव ही है। क्या कहा मैंने? क्या स्वभावी है? और अपन कौन सा स्वभावी देखते हैं? तो यहाँ से गलती होती। आज अपन ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा देखें। देखोगे? चलो दिखाते। करो आत्मा। अभी सबसे पहले शरीर के स्वभाव को देखो। शरीर को देखो कैसा है अपना शरीर। एकदम जागृत होकर नख से लेकर पैर के अंगूठे तक, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर का अवलोकन करो। देखो अपना ज्ञान अंगूठे में गया, अंगूठा वही है, ज्ञान मेरा उसके जानने में गया। अब अंगूठे से ज्ञान ऊपर जा रहा है, अब घुटने पे गया, अब और ऊपर जा रहा है, कमर पे गया, अब पेट पे गया, अब छाती पे गया, अब कंधे पे गया, अब हाथों को जान रहा है, अब चेहरे पे आ गया, अब बालों पे पहुंच गया। तो देखो अंदर ज्ञान का परिणाम दिख रहा है और देह वही की वही खड़ी हुई है। अंगूठा वही, सारा शरीर बॉडी वही की वही, और ज्ञान का ऐसा वर्तुलाकार ऐसा ज्ञान दिख रहा है कि देखो ज्ञान ये गया, 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 ऐसे जा रहा है ज्ञान 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 ज्ञान, इधर गया उधर गया उधर गया, ये गया ये गया। लेकिन सब वस्तुएं अपनी जगह बिल्कुल व्यवस्थित हैं और ज्ञान ना तो अंगूठे को डिस्टर्ब करता है, ना घुटने को डिस्टर्ब करता है, बॉडी के किसी पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता और केवल जानता दिखता है। अब जब मैं ऐसा अवलोकन करता हूं और ये बॉडी पुद्गल है और इसको पुद्गल की तरह देखता हूं, तो पुद्गल की तरह देखने पर मुझे किसी भी प्रकार का राग द्वेष कसाय नहीं होती, अच्छे बुरे की फीलिंग नहीं आती। सिर्फ ये शरीर मेरे ज्ञान में मैं एक एक करके पार्ट्स को देखता हूँ और ये मेरे ज्ञान में झलकता है। तो ये जो ज्ञान है और जो मैंने ये शरीर आदि परद्रव्य है ऐसा जानते हुए जो मैंने केवल जानना और जानने वाले में अपनापन रखा और जानने के काल में राग देश मिटे, यही आनंद है, यही आत्मा का आनंद है। राग देश मिट गए, जानना रह गया, आकुलता चली गई, बस इसी का नाम आनंद है। अब ऐसे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को इस शरीर से अवलोकन किया कि शरीर का भेद ज्ञान करके निर्णय करा कि ये शरीर बिल्कुल भिन्न पड़ा रहता है और ये ज्ञान बिना डिस्टर्ब करे इस शरीर को जानता देखता रहता है। प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है? जब इस शरीर में मैं एकत्व करता हूँ, जब इस शरीर को अपना मानता हूँ और मैं अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाता हूँ, तो मेरा ज्ञान स्वभाव तो हो जाता है असत। समझ में आया? उसका हो जाता है तिरोभाव और शरीर का हो जाता है प्रादुर्भाव। शरीर हो जाता है मुख और ज्ञान हो जाता है गौण। इसका नाम है मिथ्या दर्शन, संसार संयोग, आकुलता, राग देश जो भी है। अब ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई कि मैं सिर से लेकर अंगूठे तक बिल्कुल देखो जाता हुआ दिखता है, जाता है कि नहीं? देखो अपन आंख बंद करो और अंगूठा देखो, देखो ज्ञान नीचे गया कि नहीं? अंगूठा देखो अपना, देखो ज्ञान ऐसा लगता है नीचे तरफ गया। अब अपना सिर देखो, ऐसा लगता है ज्ञान ऊपर आया है ना, इंद्रिय बंद है ना। तो ज्ञान ये जो दिख रहा है
बिल्कुल साफ। तो आपको क्यों लगता है? ये भी तुम्हारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि साहब ये ज्ञान जब अपन अंगूठा देखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ क्यों जाता है? नहीं समझ में आ रहा? महसूस नहीं हुआ? नहीं आई पकड़ में? जब अपन अंगूठे की तो ज्ञान नीचे गया ना, आसमान तो ज्ञान ऊपर गया ना। अरे अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जो समझ जाओ, जो नहीं समझ भी। अब आचार्य भगवान कहते कि ऐसा क्यों? तो क्या है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं जिनमें जो जानने देखने की क्षमता है, जो ज्ञान अपन जानते हैं आंखों के माध्यम से, तो इस शरीर क्या है? परद्रव्य है। तो जब परद्रव्य है तो उसके जानने के प्रदेश यही है। तो वो जब कोई चीज जानता है पर में, तो अगर ऊपर जानेगा तो आंख के ऊपर को जाएगा और नीचे को जानेगा तो नीचे जाएगा। आया समझ में? तो ये बाहर में जो जानना होता है वो अपन आंख बंद भी कर ले तो भी इंद्रिय से जानना होता है। बराबर हुआ? क्लियर हुआ? अब अंदर चलो। अब तुम्हें देखो ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। अब अंदर जो परिणाम चल रहे हैं, अब तुम्हें दिखाई देगा कि अब यहाँ इंद्रियों की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सीधा राग दिखाई दे रहा है, सीधा विकल्प दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा दिखाई। कोई ऊपर नीचे नहीं करना पड़ रहा है, कोई ज्ञान भागता हुआ नहीं दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। ए विकल्प आ रहे हैं, ए राग देश के विकल्प, ए प्रवचन सुनने का विकल्प। अब इसके बाद ये बात आई सब ज्ञान के विकल्प, एक विकल्प दिख रहे हैं। अब ये जो विकल्प दिख रहे हैं, ये जो विकल्प हैं, तो श्री गुरु कहते हैं ये विकल्प है और आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है। भेद करो जल्दी। ये विकल्प साफ साफ दिख रहे ना, एक आ रहा जा रहा, दूसरा आ रहा जा रहा, तीसरा आ रहा जा रहा, जा रहा आ रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। और ये विकल्प राग देश के जो विकल्प हैं, इनको गहराई से देखो, ध्यान से देखो। मेरे में अभी मुझे मेरी फैक्ट्री का विकल्प आया, उस विकल्प को देखो ध्यान से। मुझे उस आदमी से पैसा लेना है और वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे तीन विकल्प खड़े करें, तो इन तीनों विकल्पों को ध्यान से देखो तो उनके स्वभाव में आकुलता भाषित होगी। बिल्कुल दिखाई देगा कि इसमें आकुलता छुपी हुई है। जैसे नींबू में खट्टापन दिखाई देता है, जैसे चीनी में मिठास दिखाई देती है, जैसे नमक में खारापन दिखाई देता है, ऐसे राग में, कसाय में, विकल्पों में आकुलता दिखाई देती है। बिल्कुल देख सकते हो कि इन विकल्पों में आकुलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये राग देश विकल्प कसाय के परिणाम दुखरूप हैं और मुझे दुखरूप अनुभव में आ गए, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। सो अगर ये जो मोहराग देश के परिणाम हैं, अगर मैं ऐसे ही पर द्रव्य का लक्ष्य करता रहा, ऐसे ही स्त्री पुत्र मकान दुकान में लगा रहा, इनके ही एकत्वत्व से चलता रहा, तो ये राग देश बिल्कुल प्रकट होते चले जाएंगे। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये राग देश ऐसे प्रकट होते हैं और आकुलता रूप होते हैं। अब स्टॉप। अब यहाँ से आचार्य कहते हैं अब तुम ध्यान से इस विकल्प की अनुभूति दुखरूप हुई, क्या साहब हुई? राग की अनुभूति दुखरूप हुई, क्या साहब हुई? अब वो कहते हैं अब उससे दृष्टि हटाओ, अब राग देश से उपयोग हटाओ। कि हटाया कि अब जानने वाले गायक पर उपयोग लेके जाओ, कि साहब ले गया और जानने वाले में देखो क्या वो क्षण क्षण में बदल रहा है, कि साहब नहीं बदल
तो क्या हो रहा है? जानना 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 जानना। नदी में जैसे पानी निरंतर बहता है, निरंतर बहता है, ऐसे ही जानने की पर्याय आ रही है, जा रही है, लेकिन मुझे दिख नहीं रही। लेकिन राग देश तो मुझे दिख रहे थे, जाते हुए भी, उत्पन्न होते हुए भी। लेकिन ज्ञान में ऐसा स्वभाव है कि वो निरंतर जानना जानना जानना, कहीं भी उसमें अंतराय नहीं पड़ता। कहीं जब अंतराय नहीं पड़ता तो ये ज्ञान स्वभाव, अब इसको देखो कि जब मैं इसकी तरफ देख रहा था तो मुझे आकुलता का वेदन हो रहा था, कि सुख और शांति का वेदन हो रहा था, कि सब बहुत सुख और शांति का वेदन हो रहा था। तो बस यही आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, यही इसकी अनुभूति आत्मानुभूति है।